अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी रेडीमेड कपड़े होते हैं इनको हैंड वॉश पर धोएँ और ज़्यादा कपड़ों के साथ मत धोएँ तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये जो ड्रेस मैंने मँगवाया था ऑनलाइन तो ये मैंने हैंड वॉश में धोया है, कोई इसका रंग नहीं निकला। तो ये ड्रेस जो है बिल्कुल सही रहा है। कढ़ी बना रही हूँ मैं, सीज़न की आखिरी कढ़ी है। कढ़ी ज़्यादातर गर्मियों में ही अच्छी लगती है, सर्दियों में भी खा सकते हैं लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आता है। तो कढ़ी मैं आई थिंक ये पहली दफ़ा ही है जो मैं घर के योगर्ट से बना रही हूँ। तो आई होप आपका योगर्ट भी सही बन गया हो जिसने ट्राई किया था। अगर नहीं सही बना तो या तो आपने योगर्ट को बहुत ठंडे दूध से जाग लगा दिया है, और अगर जाग नहीं लग रहा, काफ़ी घंटे गुजरने के बाद आपने चेक किया जाग नहीं लगा हुआ, तो दूध को दोबारा चूल्हे पर रखें, उसको ज़रा सा नीम गर्म कर लें, ज़रा सा फिंगर टिप करें, ज़रा सा नीम गर्म हो दोबारा से उसमें योगर्ट डालकर उसको मिक्स करें तो विद इन फ्यू आवर जाग लग जाएगा। जिस दूध को जाग लगाया है अगर उससे जाग नहीं लग रहा तो उस दूध को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसको दोबारा से गर्म करें, ज़रा सा नीम गर्म, तो जाग लग जाएगा दोबारा दही डालकर। कढ़ी जो है ये जैसे-जैसे ये कढ़ी आज बनाई है इसका वो टेस्ट नहीं होगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये टेस्टी होती चली जाती है और हर कोई चाहता है कि ये मैं ही खा लूँ। सोशल मीडिया पर एक चाय की रेसिपी देखी जिस तरह के पाकिस्तान में चाय वाले बनाते हैं, जो ढाबे की चाय होती है, वो बड़ी ख़ास एक रेसिपी है। तो वो आज हमने ट्राई की है और अब हम यही चाय बना रहे हैं। चीनी को इस तरह खाली पैन में गरम करना है। जब चाय बनानी है इसमें दूध, पानी कुछ नहीं डालना, सिर्फ इस चीनी को पकाना है मीडियम फ्लेम पर। इसका कैरमलाइज़ बन जाएगा। वाइट शुगर होगी तो भी, हम रोज़ शुगर खाते हैं तो भी इसका कैरमलाइज़ बन जाना है। इसने कैरमल हो जाए यानी कि मेल्ट हो जाना है। ज़ाहिर है चीनी है, हीट पड़नी है, इसने तो मेल्ट हो जाना है। जब ये इस तरह मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देना है और फिर इसमें पत्ती डाल देनी है। तो फिर इसकी हम चाय बनाएँगे। अब यहाँ पर चीनी जो है वो पक गई। नमकीन खानों में नमक का सारा कमाल है और मीठे खानों में मीठे का कमाल है। और मीठा कच्चा पक्का होना ये बहुत अहम चीज़ है। तो चाय को ज़्यादा इसीलिए पकाया जाता है कि उसमें जो चीनी डाली है वो पक जाए, वो कच्ची ना रहे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा, चीनी कैरमलाइज़ हो जानी है और चीनी ने पक जाना है। अब इसमें पानी डाला, पत्ती डाली, उसको बॉयल आया, हस्बे ज़रूरत इसमें दूध डाल दिया है और इसको बॉयल करना है इसको। और जब एक दफ़ा चाय को बॉयल आ जाता है मैं इसमें से पत्ती निकाल देती हूँ। अगर पत्ती के साथ चाय उबलती रहे ना वो कड़वी हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है। You know, two squirrels came today in our backyard. वन फोर Me, एक दफ़ा इस तरीके से चाय बनाकर देखें आप, पूरी सर्दियाँ यही चाय पिएंगे। मैं 3 दफ़ा दिन में ये चाय बनाकर पीती हूँ और पता नहीं अब वो इंस्टाग्राम पर हमने देखी या यूट्यूब पर शॉर्ट देखा, मुझे वो नहीं मिला। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं का है जिनकी रेसिपी हमने देखी तो हमने ये चाय बनाई। तो अब देखें हमने बनाई, हमें इतनी अच्छी लगी तो उनको भी एक तरह से इस चीज़ का सदका जारिया जाएगा। एक अच्छी चीज़ हमने सीखी। मैं, ईमान और दुआ जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। ईमान की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी लेकिन मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे साथ, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। और ईमान ने भी कहीं जाना हो शॉपिंग वगैरह करने तो उसे होता है कि मामा ही साथ आएँ। तो फजर जो है वो मर्ज़ी से ही जाती है, बल्कि वो जाती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको घर से बाहर निकालना पड़ता है। सर्दियों के कपड़े जो हैं वो गर्मियों के कपड़ों से मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। तो ये थोड़ा काम होता ही है क्योंकि गर्मियों के सारे कपड़े समेटना और सर्दियों के निकाल के रखना, तो इसको थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मेरा ये होता है कि मैं एकदम से काम नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सर्दियों के सीज़न के सारे कपड़े जो हैं वो सूटकेस या स्टोरेज बॉक्सेस में रखकर ऊपर अटक में रखे होते हैं। तो वो फिर मैंने सारे ही नीचे निकाल कर रखे और फिर थोड़े-थोड़े करके मैंने सारे कपड़े जो हैं वो रिप्लेस किए।
तकरीबन डेली 1-2 घंटा जो है वो इस काम को लग जाता है, क्योंकि फिर ये भी मैंने देखना होता है कि कौन से कपड़े अगले साल जो हैं वो नहीं पहने जाएंगे, तो फिर उसको मैं निकाल देती हूँ बजाय इसके कि मैं सारा साल उन्हें रखूँ और नेक्स्ट ईयर मुझे पता चले कि ये कपड़े तो बच्चों को पूरे नहीं आने, तो फिर वो भी साथ साथ मैं निकाल देती हूँ। तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ा आराम आराम से काम करें ना, जैसे कपड़ों को रिप्लेस करना है सर्दियों के गर्मियों से, गर्मियों के सर्दियों से, तो वो थोड़ा टाइम लगकर ही काम होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेती हूँ और मुझे तकरीबन 1 हफ्ता ही लगा है इस काम को, लेकिन ये है कि ये काम जो है कंप्लीट हो गया है। तो अभी थोड़ा घर को जो है अपग्रेड करना है नए सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि गर्मियों के सीज़न से सर्दियों का सीज़न जो है वो मुझे लगता है वक्त के साथ साथ जैसे हमारा मिजाज, हमारी आदतें, हमारी सोच बदलती है, तो वेदर भी हमारे मिजाज पर बड़ा ही असर करता है। मुझे गर्मियों का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों की जो वाइब्स है ना वो मुझे एक एनर्जी देती हैं, एक रिफ़्रेश कर देती हैं। ख़ास तौर पर जो सर्दियों की शाम है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। अभी मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं यहाँ ग्लासगो में एक जॉब करती थी, लार्क्स जाया करती थी मैं ग्लासगो से। तो मैं जब शाम को जॉब छोड़कर ट्रेन लेकर ग्लासगो वापस आती थी ना सर्दियों की शाम को, और इतना वो दिलकश मंज़र होता था और समुंदर के साथ साथ वो ट्रेन चलती थी, तब से जो है ना मुझे सर्दियों की शामें जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती। शायद पहले भी हों, लेकिन वो जो टाइम होता था ना शाम को मैं जॉब छोड़ती थी और फिर चूँकि वो लार्क से ग्लासगो तक का सफ़र 1 घंटे का है ट्रेन में, तो वो बस फिर तब से मुझे जो है ना सर्दियों की शामें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अभी हम पहुँचे हुए हैं, थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। हम कहाँ गए हैं, हम पहले B&M गए हैं, यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और ये शॉपिंग जो है आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से मैं आना-आना कर रही हूँ, लेकिन मुझसे टाइम ही नहीं मिला, आया ही नहीं गया। ये देखिए Iman, और ये इसकी प्राइस देखिए, it's a rip off. दिमाग ख़राब होया। Exactly. B&M और होम बार्गन से तो हमेशा से ज़ाहिर आप शॉपिंग करते हैं, कोई ना कोई चीज़ आप चाहें तो आप खरीद ही लेते हैं, लेकिन बाय द टाइम इनकी प्राइसेस जो है वो सही सही मैंने कहा कि बड़े लेवल से दिमाग ख़राब होया। खामखा ही प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई हुई हैं। कुछ एक चीज़ें दुआ को पसंद आ रही थी, हालांकि इसको चाहिए नहीं, मुझे पता है इसका ना, तो मैंने कहा तुम टीमू से देखना। और यकीन जानिए टीमू से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं और क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मैंने यहाँ से ना ग्लास ख़रीदने थे ये वाले, वो मैंने एक और होम बार्गन गई थी वहाँ से मैंने देखे थे, तो ये वाले ग्लास जो हैं ये मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो दुआ का यहाँ पर थोड़ा मूड ख़राब हो गया, हालांकि जो चीज़ इसके पास होती है वही चीज़ इसको ना शॉप पर जाकर दोबारा चाहिए होती है, तो वो घर पे ला के रख देती है। तो मैंने कहा तुमने कुछ ख़रीदना है तो कुछ और ख़रीद लो, जो पहले है वो तुमने क्यों ख़रीदना है, ये ऐसे ही करती है। खैर जो फिर इसने ख़रीदना था यहाँ से ख़रीद लिया। शॉपिंग करके लाई हूँ तो मैं ये लाई हूँ, ये है डिफ्यूज़र, वाइट अंबर रीड डिफ्यूज़र, बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। वहाँ पर इस तरह की कैंडल्स भी थी तो उनको स्मेल करके ना, तो ये मैं लेकर आई हूँ, आई थिंक इट्स लाइक ऑटम, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये ऑफ द वैली है नंबर, इन दोनों की वहाँ पर ना कैंडल्स भी थी, साथ में एक ये मैं लाई हूँ। किचन में वहाँ कुकर के पास जो छोटे छोटे पोट रखे हुए हैं ना वो अभी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़े से वो चेंज करने हैं, तो मैंने कहा एक ये ही सही रहेगा। तो थोड़े से मेरे पास पहले भी पड़े हुए हैं तो लेट्स सी कि मैं उनको रिप्लेस कर लूँगी। है ये तीनों वही जो वहाँ पर पहले पड़े हुए हैं, तो लेकिन ये एक ही पोर्ट में लगे हुए हैं। तो ये इसकी प्राइस है, ये मैं B&M से लेकर आई हूँ, ये उन्हीं का इस तरह से लेबल होता है। एक ये वाज लेकर आई हूँ मैं। अच्छा वहाँ से ना वो जो फ्लावर पड़े हैं वो लेकर आओ, सी शेप होता है वैसे है ये। प्राइस इसके ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है और ये इस तरह आएंगे, ये तो नहीं खैर मैं रखूँगी, एक्चुअली मैं कोई और डालूंगी इसमें, कोई और से, तो इस तरह से ये आएगा।
ये ऑटम ये ज्यादा नाइस लगा क्योंकि ये ऑटम वाले हैं, वो समर वाले थे, ये ऑटम विंटर वाले हैं। दिस लुक मोर ब्यूटीफुल देन द अदर। This was more giving. है ना, ये ज्यादा अच्छा और मैंने लेकर आई हूँ। और इनको थोड़ा खोल भी सकते हैं। ये एक बंच, ये 3 बंच मैंने मंगवाई थी शीन से, तो टीमू के पास भी है, मैंने वो भी मंगवाए हुए हैं टीमू से। और दिस लुक सो ब्यूटीफुल। और ये हो सकता है मैं यहाँ किचन टेबल पे रखूँ। Clear glass that she broke my glass, but you know it's okay because she's gonna buy another one for me. But this is a glass. What do we call it? It's a mushroom glass. Yeah, मशरूम ग्लास। Yep. ये मशरूम ग्लास है। मैं तुमसे यही पूछ रही थी कि ये क्या है, तुम पूरी तकरीर ही करना शुरू होगी। ये मशरूम ग्लास है और ये मशरूम ट्रे है जो ईमान लेकर आई अपने लिए। और ये कप है और इसकी प्राइस देखें, कप दी ਇਹਦੀ प्राइस देखो 3.5 पाउंड की लगा इन्हों, कुछ नहीं ये। और ये वाला एक मैं लेकर आई हूँ, ये 129 का, जो बिल्कुल सही है। और वर्कआउट, जिम वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं इस पे नहीं कर सकते, इस गिव यू मोटिवेशन। और ये मैं लेकर आई हूँ पाफे ग्लासेस हैं, कोई डिजर्ट वगैरह बनाने के लिए। ये B&M पर मिल जाती, 6 हैं ये, ठीक है। ये जो ग्लास हैं ये मैं होम बार्गन से लाई हूँ, 99 पेंस ईच है। यही ग्लास मैंने देखे थे एस्डा पर देखे थे, 2 पाउंड का एक ग्लास था और उसकी फिनिशिंग ऐसी नहीं थी, थोड़ी सी धुंधली सी थी, लेकिन इसकी फिनिशिंग ज्यादा है। तो ये मैं 4 ग्लास लेकर आई हूँ। 4 ही काफी हैं, 6 चाहिए थे लेकिन मैंने कहा 6 बहुत ज्यादा हो जाने, क्योंकि ये क्वाइट वाइट ग्लासेस हैं। ये 99 पेंस ईच हैं, जबकि यही ग्लास आपको एस्डा पर 2 पाउंड ईच मिलेंगे। तो होम बार्गन कप के केस में के 100 हैं। ये होम बार्गन से लाई हूँ मैं। ये मान लेकर आई है अपने लिए, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये 99 पेंस ईच है, 99 पेंस का। और ये वाइप्स हैं, बस नॉर्मल से ही है, 2 for 1 पाउंड। These are pants. और ये भी 2 for 1 पाउंड, वो भी दिखाऊंगी। 59p ईच है, 2 for 1 पाउंड है। और ये होम बार्गन से लेकर आई हूँ, ठीक है। इसी तरह ये भी आई थिंक 59p ईच था, 2 for 1 पाउंड है। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैं करके लेकर आई हूँ फॉर द न्यू सीजन। और मुझे इनमें से पता कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं कौन सी चुनी, तो मुझे ये सही लगा। तो अभी जो चीज़ें धोने वाली हैं वो मैं धो के रख लूँगी। ये जो टेबल कवर है ये भी चेंज होने वाला है, क्योंकि ये हम माल्टा से लाए थे तो साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो अभी ये ख़राब होना शुरू हो गया है। हम साइप्रस से भी लेकर आए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो क्लियर वाइनल बिछानी पड़ेगी, फिर वो सही रहेगा, अदरवाइज़ वो ना ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पास में ही शॉप है, तो बस देखने वहाँ भी जाया नहीं जा रहा, इतनी दूर नहीं है, ईज़िली मिल जाता है। तो ये लड़ी जो है ऑटम की है, ये भी मैंने टीमू से ही मंगवाई हुई है। तो ये पिछले साल भी सर्दियों पे इसी तरह मैंने ये मिरर पे लगा दी थी, तो अभी फिर मैंने ऑटम विंटर के लिए लगा दी है। ये जो मैं लेकर आई हूँ डिफ्यूज़र, तो इसका ना आप देखें कश्मकश में पड़ गए हैं कि इसका लिड लगना कैसे है। तो ये वैसे ही लूज सा रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा लिड है नहीं। तो मैंने कहा इसने एक साइड पर ही पड़े रहना है, कौन सा ये टूट जाएगा। ये जो अलक्सा मस्जिद का मॉडल है ये गज़ा के इलाके से ख़रीदा हुआ है। जब कैसर और ईमान गए थे ना, बाद में हम गए थे लेकिन पहले वही गए थे, तो ये उसी इलाके की दुकान से शॉप थी वहाँ पर डेकोरेशन पीस की, तो वहाँ से ये ख़रीदा हुआ है। नई रज़ाई है सिंगल, जो कि मैं एल्टा से लेकर आई हूँ, 13.5 टैग की ये रज़ाई है। और इसकी ओरिजिनल प्राइस 12 पाउंड थी, आई थिंक ये 950 की ऑफ़र पर मैं लेकर आई हूँ। और मैं इस तरह की 3 रज़ाइयाँ लाई हूँ। ये है
सिर्फ ईमान जो है वो 15 टैग की रज़ाई यूज़ करती है सर्दियों में, बाकी बच्चे जो हैं उनको 13 ही सही रहती है। ट्विट कवर जो हैं ये मैं सिंगल हैं जो कि मैं माटा लॉन से लाई हूँ, इनको मैंने धोया है। ज़ाहिर एक दफ़ा दोनों तो पड़ता ही है। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन, कितना अच्छा है। और ये इसका 7 किलो केस है। और एक ये है रज़ाई का कवर, इसकी सीधी साइड ये वाली है, ये है। जबकि फैब्रिक इसका अच्छा है, कॉटन है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। जबकि ये जो फैब्रिक है ना, ये लाइक्रा है, इसमें जैसे रेशमी सा होता है वो फैब्रिक है इसका। जो सिंगल बेड शीट हैं, फिटेड बेड शीट है, ये या तो मैं लाई हुई हूँ प्राइमार्क से या माटालान से। ये पिछले साल की लाई हुई हूँ, लेकिन अभी मैं यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि ये मुझे ऑफर में सही मिल गई थी और मैं इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, तो फिर लाकर मैंने रख दी थी। तो अभी नया सीज़न आया है तो मैंने यूज़ करने लगी हूँ। चीज़ें जो है ना वो चेंज होने वाली थी, जो कि मैंने गर्मियों में करनी थी, तो बस मैंने कहा चलो अभी इतनी ज़रूरी तो है नहीं। लेकिन अभी चूँकि मौसम जो है वो चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा घर की, क्या कहना चाहिए, घर को थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है बनिस्बत गर्मियों के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, खैर यहाँ पर तो होती नहीं है, लेकिन जितनी होती है हमारे लिए वो भी बहुत है, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर्दियों में मुझे लगता है घर पर ज़्यादा वक्त गुजरता है, जबकि गर्मियों में ये होता है कि आप गार्डन में बैठ जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। तो चलें जी, कैसी बेहतरीन रजाई होगी ये। नई ही फिटेड शीट है जो कि मैंने धोकर रखी हुई है। और ये भी नया ही रजाई का कवर है जो कि मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, लेकिन मैंने ना इसको धोकर रख लिया हुआ था क्योंकि सर्दियां जा रही थी तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैं बुरहान के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि ये तो फार टू पिंक और गर्ली स्टाइल का है, तो ये बुरहान को तो सही नहीं लगेगा, है ना, इट्स मोर लाइक गर्ली गर्ली। तो चलो ये रहने दो, तो अब ये पहन लो। मैं जब भी जैसे प्राइमार्क हो गया, मोटालॉन हो गया, तो वैसे भी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक दफ़ा जो हाउस होल्ड सेक्शन होता है जहाँ पर बेडिंग होती है, वहाँ पे मैं चक्कर ज़रूर एक दफ़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर समटाइम कोई चीज़ जो होती है वो ऑफर पर लाजमी होती है और वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है। और अगर तो मतलब अच्छी चीज़ है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है तो वो मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। अभी देखिए जैसे ये मेरी रज़ाइयाँ मैंने ख़रीदी हुई थी तो अभी काम आ गई है ना, वो जो है वो भी मैंने ख़रीद लें। ये अभी मैं उस कमरे में रखूँगी क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। दीवारों का जो पेंट है वो इस दफ़ा हमने गर्मियों में करना था, लेकिन बस ऐसे ही काहली रही और ये काम हमने किया ही नहीं। और अभी समटाइम वीडियो में देखकर मुझे इतना होता है कि ये काम हमें कर लेना चाहिए था, तो अभी या तो हम कर लेंगे, हो सकता है हमें नेक्स्ट सीज़न तक वेट करना पड़े, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है ना, तो वो फिर जब बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे तो हम ये पेंट वगैरह जो है टाइम बाई टाइम कर लेते थे। लेकिन अभी बच्चों के स्कूल जो हैं वो हाई स्कूल जाते हैं, तो फिर इस वजह से हम कोई भी ऐसा काम जो है वो घर में शुरू नहीं करते। जो मैट्रेस का कवर होता है ये भी वॉशेबल होता है। अभी देखें जैसे मैंने उतारा है तो जो धुला हुआ था वो इसके ऊपर चढ़ा दिया है, अभी वो धोऊंगी तो जो दूसरे बच्चों के मैट्रेस कवर हैं वो फिर मैं इस तरह से धो कर रख दूँगी। हालांकि ये मैं गर्मियों में कर लेती हूँ, लेकिन ये काम जो है वो रह ही गया। तो अभी जो पुरानी रज़ाइयाँ हैं वो मैंने फेंक दी हैं। फ्राइडे को मैंने कढ़ी बनाई थी और सैटरडे को चिकन बर्गर बच्चों के लिए बनाए, और फिर संडे को भी हमने कढ़ी ही खाई। तो कढ़ी जब बनती है फिर 1-2 दिन जो है वो खाना पकाने की ज़रूरत नहीं रहती मुझे। तो फिर इसी वजह से मुझे ये था कि वीकेंड पर कोई इतना कुकिंग का काम तो है नहीं, तो ये जो बेडिंग वगैरह चेंज करने का काम है ये मैं जो है अभी कर लूँगी। और जो तीसरी रज़ाई थी वो मैंने यहाँ धुआ के बेड पे बिछा दी है। और ईमान की जो है वो 15 टैग की है, तो वो अभी ईमान कह रही है मुझे भी नहीं ला कर दें, हालांकि उसकी इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन खैर मैं गई तो मैं ले ही आऊँगी।
ये चाय जो है ये तो मस्ट बनाना है, एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके चाय बनाएं तो बस भी यही आपको पसंद आएगी। आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है, अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।